क्या गुरु का एक वचन, एक शिष्य का समर्पण और एक राजा के पुत्र की जलन पूरे राज्य के विनाश का बीज बन सकते हैं? आज हम देखने जा रहे हैं वो पल जब हस्तिनापुर के गुरुकुल से शुरू हुआ वो खेल जो आगे चलकर सभा तक पहुंच गया, जहां धर्म खुद प्रश्न बन गया। हस्तिनापुर के राजकुमारों के बचपन का समय बीत चुका था। अब उनके जीवन में आया शस्त्र और धर्म का युग। गुरु कृपाचार्य ने प्रारंभिक विद्या दी और फिर आए गुरु द्रोणाचार्य, भगवान परशुराम के शिष्य और धनुर्विद्या के आचार्य। उन्होंने हस्तिनापुर में एक ऐसा गुरुकुल रच दिया जहां से सिर्फ योद्धा नहीं, राज्य के भविष्य निकले। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को एक समान भाव से सिखाया, लेकिन अर्जुन की तपस्या अलग थी। जब सब सो जाते, अर्जुन अभ्यास करता, रात के अंधकार में बिना रोशनी के निशाना तक सही लगाता। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। ये शब्द थे जिन्होंने अर्जुन को धर्म और वीरता दोनों का प्रतीक बना दिया। जब राजकुमारों का अभ्यास पूरा हुआ, हस्तिनापुर में एक रंगभूमि सजाई गई। सभी राजकुमार अपनी कला दिखाने लगे। भीम ने गदा घुमाई, दुर्योधन ने अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया और अर्जुन, उसने अपनी धनुर्विद्या से सबको मोहित कर दिया। जब सभी लोग अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे, तब एक युवक आया, कर्ण। उसके कदम ठहरे और आंखों में था सिर्फ एक निशाना, अर्जुन। कर्ण ने कहा, जो अर्जुन कर सकता है मैं भी कर सकता हूं। कर्ण ने करके दिखाया भी। सभी चकित रह गए, परंतु जैसे ही उसका परिचय पूछा गया, वो चुप हो गया। उसके वंश का ज्ञान किसी को नहीं था। तब दुर्योधन आगे बढ़ा और बोला, आज से कर्ण अंगदेश का राजा है। सबने उसके लिए तालियां बजाई। अर्जुन ने भी खुश होकर कर्ण के लिए ताली बजाई। कर्ण का सम्मान हुआ, अपमान नहीं। वहीं से कर्ण और दुर्योधन के बीच मित्रता का बंधन बंधा और अर्जुन के प्रति द्वेष का बीज भी। इसी दौरान एक और कहानी घटित हुई, एकलव्य की। एक ऐसा शिष्य जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्य नहीं बनाया, पर उसने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों ने अपनी आत्मा अर्पित कर दी। गुरु द्रोणाचार्य ने क्षत्रिय मर्यादा के नियम के तहत उसे शिक्षा नहीं दी, तो एकलव्य ने अपने हृदय में गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और अपनी तपस्या शुरू कर दी। समय के साथ वो धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उससे देखा तो कहा, तुमने बिना आज्ञा विद्या ली है, गुरु दक्षिणा देनी होगी पुत्र। एकलव्य ने बिना कुछ कहे अपना दाहिना अंगूठा काटकर उनके चरणों में रख दिया। न द्वेष न क्रोध, सिर्फ श्रद्धा। वो था भक्ति का सबसे पवित्र रूप। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन का एक दर्द था, द्रुपद, बचपन का मित्र जो राजा बनकर उन्हें गरीब ब्राह्मण कह गया। यही दर्द एक दिन संकल्प में बदल गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। कौरव नहीं जीत पाए, लेकिन पांडवों ने द्रुपद को जीत लिया और गुरु द्रोणाचार्य के सामने लाए। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, अब हम दोनों बराबर हैं, आधा राज्य तुम्हारा, आधा मेरे शिष्यों का। द्रुपद ने उसे स्वीकार किया, लेकिन अपमान का दर्द उसके हृदय में रह गया। उस समय द्रुपद ने प्रतिज्ञा ली, अंत मैं एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा जो द्रोणा को मार सके। और यहीं से आगे भविष्य में धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। यह था प्रतिकार का बीज जो आगे चलकर महाभारत के रक्तिम पथ का कारण बना। पांडवों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। अर्जुन के शौर्य और युधिष्ठिर के धर्म के चर्चे हस्तिनापुर में हर जगह होने लगे। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया। राज्य में खुशी थी, लेकिन दुर्योधन के मन में जलन। उसने अपने पिता के मंत्री कणिका से कहा, पांडव सब कुछ ले जा रहे हैं। कणिका ने कहा, राजनीति में दया नहीं होती दुर्योधन। जितने भी तरीके, साम दाम दंड भेद, सब उपयोग करो। वही राजा टिकता है जो धर्म नहीं बल समझता है। यही शब्द थे जिनसे हस्तिनापुर की शांति में जहर घुला। यही कणिका का उपदेश था
जहां से डाइस गेम का बीज बोया गया। इस युग में सबके मन में द्वेष बढ़ता गया, पर गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपा ने कभी मर्यादा नहीं छोड़ी। उनका विश्वास था, जो सत्य और धर्म के पक्ष में रहेगा उसकी विजय निश्चित है। गुरु द्रोणाचार्य का प्रेम अर्जुन के प्रति पक्षपात नहीं था, वो गुरु और धर्म के बीच का पवित्र संबंध था। अर्जुन तपस्वी था और कर्ण अपने मित्र के लोभ और अपमान के भाव में बंधा हुआ। दोनों योद्धा थे, पर एक ने अपने गुरु को जीता और दूसरे ने अपने अहंकार को। महाभारत में लिखा है, कर्ण महान योद्धा था, लेकिन अर्जुन सर्वश्रेष्ठ। हस्तिनापुर के महल में दोस्ती और द्वेष दोनों उग रहे थे। अर्जुन के धर्म और कर्ण के द्वेष के बीच राजनीति अपनी जड़ पकड़ रही थी, और वही जड़ महाभारत की सबसे विशाल व्यथा डाइस गेम होने वाली थी। याद रखो, धर्म हमेशा जीतता है, चाहे हार कितनी भी बार क्यों ना हो। दोस्तों, आपके खुद के सनातन चैनल सेज मोड ऑन महाभारत सीरीज की इस यात्रा में जरूर जुड़ें। जय सीताराम।